तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे फोनॉन्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लैटिस वाइब्रेशंस इन मोनोएटॉमिक लैटिस और डायटॉमिक लैटिस। तो फोनॉन्स होते क्या हैं? तो हमने फोटॉन्स के बारे में बहुत पढ़ा है। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं, वो होते हैं क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स होते हैं क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उसके एनालोगस ही फोनॉन्स होते हैं। लेकिन हम फोनॉन्स में किसकी बात करते हैं? फोनॉन्स में हम बात करते हैं इलास्टिक वेव या साउंड वेव। तो फोनॉन्स जो होते हैं तो वो होते हैं क्वांटम ऑफ इलास्टिक वेव और साउंड वेव। उनको हम बोलते हैं फोनॉन्स, क्योंकि जो इलास्टिक वेव होती है उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। जैसे फोटॉन्स के लिए एनर्जी क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी जो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, वैसे ही इलास्टिक वेव और साउंड वेव की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। और जो क्वांटम होता है उस एनर्जी का, उसको बोलते हैं हम फोनॉन्स। ठीक है। और जो लेटिस वाइब्रेशंस होते हैं, क्रिस्टल में जो लेटिस वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो जो लेटिस होता है उसमें सभी प्रकार के फोनॉन्स होते हैं। जैसे अगर हम थर्मली एक्साइटेड जो थर्मल वाइब्रेशंस जो होते हैं वो थर्मली एक्साइटेड फोनॉन्स रखते हैं। अगर हम ऑप्टिकल मतलब लाइट पास करें क्रिस्टल से, तो जो फोनॉन्स होंगे वो ऑप्टिकल फोनॉन्स होंगे। अगर हम साउंड वेव क्रिस्टल के थ्रू पास करें तो जो फोनॉन्स होंगे वो एकॉस्टिकल फोनॉन्स कहलाएंगे। तो ऐसे जो क्रिस्टल्स होता है वो कॉम्प्राइज करता है ऑल टाइप्स ऑफ फोनॉन्स, यानी क्रिस्टल के अंदर हर टाइप्स के फोनॉन्स होते हैं जब लेटिस वाइब्रेशन होता है तब। तो जो फोनॉन्स का एनर्जी होता है वो क्या होता है? जो फोनॉन का एनर्जी होता है वो क्या होता है? फोनॉन्स का एनर्जी होता है वो भी जो फोटॉन्स का एनर्जी होता है वही उसी के एनालोगस होता है, यानी इसका एनर्जी भी इक्वल टू एच न्यू। जो यहाँ पे एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। ये अब इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू एन एच कट ओमेगा। ये यहाँ पे एच कट ओमेगा है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी एच कट। यहाँ पे भी प्लांक कांस्टेंट ही होता है, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा एच कट का? एच अपॉन 2 पर। ठीक है। अब हम बात करें ये जो n है, यहाँ पे n है, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन है इन ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोनॉन्स है इन ए पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन। n है या नंबर ऑफ फोनॉन्स इन ए पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो इसका वैल्यू होता है वो कितना होता है? लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। n है वो नंबर ऑफ फोनॉन्स इन ए पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? इसका वैल्यू होता है वो 0, यानी पॉजिटिव इंटीजर होता है। n इक्वल टू 0, 1, 2 ऐसे इसका वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ फोनॉन्स होते हैं वो क्रिस्टल्स में वो चेंज होते हैं किसके साथ? टेम्परेचर जब हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो वो नंबर ऑफ फोनॉन्स है वो चेंज होते हैं। तो जो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स इन पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो हम किससे देंगे, किस फॉर्मूले से बताएंगे? तो वो जो पर्टिकुलर एवरेज नंबर ऑफ जो फोनॉन्स बताएंगे इन पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो हम उसके लिए फॉर्मूला होगा वो ये होगा n बार इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर h कट ओमेगा अपॉन kt माइनस 1। ठीक है। तो इससे क्या हमें मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ फोनॉन्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, ये हमें पता चलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो फोनॉन्स होते हैं वो भी फोटॉन्स की तरह बोसॉन्स ही होते हैं। दूसरी चीज़ ये
तो हमने फोनॉन्स के बारे में इतना जान लिया कि फोनॉन्स क्या होते हैं, और जो फोनॉन्स नंबर है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं, ये हमने किसी पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन में। तो अब हम देखते हैं निकालते हैं, फाइंड करते हैं फोनॉन का मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स। तो वो क्या होगा वो हम देखते हैं कि इसके लिए मोमेंटम क्या होगा फोनॉन्स के लिए। देखते हैं मोमेंटम तो हम ये भी जानते हैं कि जो फोनॉन्स होते हैं उनका खुद का कोई मोमेंटम नहीं होता है, उनका मोमेंटम जीरो होता है। लेकिन जब ये इंटरेक्ट करते हैं किसी फील्ड के साथ, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, तो ये जो मोमेंटम कैरी करते हैं वो होता है P = h कैपिटल K कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे फोनॉन्स के लिए, वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन्स। तो ये जो वो होता है जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी अदर पार्टिकल्स के साथ या फील्ड के साथ, तो इनका जो मोमेंटम होगा वो h होगा। ठीक है, यहाँ पे K वेव वेक्टर ऑफ फोनॉन्स है, वापस से h है वो प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम उसके जो ये इक्वल होता है किससे, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जो मोमेंटम होता है डी ब्रोगली फॉर्मूले से हम निकालते हैं h/λ, उसके बराबर होते हैं। तो दूसरी बात है, मैंने बताया नहीं अभी, कि ये जो फोनॉन्स होते हैं वो फोटॉन्स की तरह ड्यूअल पार्टिकल नेचर रखते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो होता है, जो डी ब्रोगली ने बताया था, वो ये फोनॉन्स भी है उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि मतलब ये वेव्स भी की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी शो करते हैं फोनॉन्स। ठीक है, तो अब हम जब बात करेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग की हम बात करेंगे, तो इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं तब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो इनके मोमेंटम और एनर्जी मतलब में क्या चेंज आता है, कैसे होता है इनका बिहेवियर। तो जब हम इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं, तो हमने जब रेसिप्रोकल लैटिस हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने पढ़ा था इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन। तो हम जब इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला था जिसको हम वो बोलते कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर भी बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है K∆K+G, ये वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो हम उस टाइम हमने रेसिप्रोकल लैटिस हम जब इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तब हम ये फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया था, हमने निकाला था वहाँ पे। तो ये जो स्मॉल के यहाँ पे ये स्मॉल के हैं, स्मॉल के डैश और स्मॉल के, और ये जी है। जी क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। यहाँ पे के डैश क्या है, वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स है। और ये क्या है कि वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स है, ये स्कैटर्ड फोटॉन्स है। ये क्या है, वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स है। और ये क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ वेव वेक्टर। इसको हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ वेव वेक्टर भी बोलते हैं। जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे K∆K+G, इसको कंजर्वेशन लॉ ऑफ वेव वेक्टर बोलते हैं। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करके अब जो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन हम निकालेंगे। जब हम जब ये फॉर्मूला हम जब कर रहे थे, इवोल्व्ड कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, तब हम बात कर रहे थे इलास्टिक स्कैटरिंग की। तो जब ये इलास्टिक स्कैटरिंग होती है
तब हम अब पढ़ेंगे कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन और जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या होता है। तो इस फॉर्मूले से हम देखते हो तो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है एच कट के। तो इस जो इक्वेशन है ये, इसको हम दोनों साइड से एच कट से मल्टीप्लाई कर दें, एच कट के डेस एच कट के प्लस एच कट जी। तो जो ये इक्वेशन आई है ये किसकी है, ये क्या बताती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम दूसरा, जब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, जब हम एनर्जी कंजर्वेशन का बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, एनर्जी जब कंजर्वेशन का बात कर रहे हैं हम, तो हम लिखते हैं एनर्जी हमने क्या निकाला था इसका एच कट ओमेगा। तो एनर्जी जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो एच कट ओमेगा ठीक है, एच कट ओमेगा पी एच ये हम करते हैं। यहाँ पे ये जो ओमेगा डैश पी एच है वो स्कैटर्ड जो फोटोन होते हैं उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा पी एच है वो इंसिडेंट जो फोटोन होते हैं उनका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन होगा वो यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो एनर्जी कंजर्वेशन है उससे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से हमें मिल रहा है कि जो ओमेगा पी एच ओमेगा डैश पी एच इक्वल टू ओमेगा पी एच हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हम जब इस इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो एनर्जी कंजर्वेशन है उससे जो ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो स्कैटर्ड फोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होती है जो इंसिडेंट फोटॉन्स की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसके। तो इससे हमें जो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है जिसमें स्कैटर्ड और इंसिडेंट फोटॉन्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस। तो नॉर्मल प्रोसेस और कैपिटल एन प्रोसेस। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस और कैपिटल एन प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको हम। अब हम ये तो हम जब इलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर रहे थे, जब फोटोन का स्कैटरिंग है वो इलास्टिक हो रहा है, इलास्टिकली स्कैटर्ड हो रहे हैं फोटॉन्स, तब क्या कंडीशंस आएगी। और अब दूसरा कंडीशन हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग की। इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है जब फोटॉन्स की, तो उस समय ये जो फ्रीक्वेंसी और है उसका क्या बिहेवियर होगा, या उस टाइम जो ये जो कंजर्वेशन लॉ है वो किस मतलब कैसे बनेंगे, उस चीज़ को हम अभी पढ़ेंगे। तो अब हम कंसीडर करते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जब इलास्टिक कंसीडर क्या कर रहे हैं, नाउ कंसीडर इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग कंसीडर करते हैं तब दो कंडीशंस होंगी। उसमें एक में पहली कंडीशंस में मतलब जब फोटोन है वो स्कैटर्ड हो रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है,
फोनोन है उनका इमिशंस भी हो रहा है, फोनोन का इमिशन भी हो रहा है, या फोनोन है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, इमिशन और जनरेट, फोनोन है वो फोनोन का इमिशन हो रहा है या फोनोन जनरेट हो रहा है। दूसरा जो कंडीशन हम पढ़ेंगे वो होगा फोनोन है उसका अब्जॉर्प्शन होगा, तो क्या है, या तो फोनोन निकल सकता है मतलब फोनोन नया बनेगा जनरेट होगा, या हम फोनोन दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दो कंडीशन लगेंगे, जब इन इलास्टिक स्केटरिंग होगी फोटोन की तब, तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, ये केस पढ़ते हैं कि जब फोनोन जनरेट हो रहा है या फोनोन का जब इमिशन हो रहा है उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखते हैं जैसे अभी ये है कोई फोनोन आया, स्केटर्ड हुआ, एक फोटोन आया, जिसका इंसिडेंट होगा फोटोन, जिसका वेवलेंथ स्मॉल के है, वो इंसिडेंट हुआ क्रिस्टल लैटिस पे, तो क्या हुआ, फोटोन है वो स्केटर्ड भी हुआ, जिसका वेवलेंथ है के रेस, इसका हम जो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी एच एस, इसका हम मान लेते हैं ओमेगा पी एच, और ए किससे है, वो फोनोन है वो जनरेट हो रहा है या इमिशन हो रहा है फोटोन का, जिसका वेव वेक्टर है कैपिटल के, ठीक है। तो जब फोनोन है वो जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ हमने पढ़ा था, उससे जो मोमेंटम, इससे मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन इसके लिए क्या होंगे, तो वो हम अभी देखते हैं कि इसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होंगे। तो इसके लिए जो वेव वेक्टर कंजर्वेशन जो लॉ है, वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ क्या होगा इसके लिए, इस जो फोनोन इमिशन हो रहा है उसके लिए वेव वेक्टर कंजर्वेशन लॉ है वो ये होगा कि के फोनोन क्या हो रहा है, फोनोन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो के डेस प्लस के, क्योंकि जनरेट हो रहा है, एक स्केटर्ड हो रहा है एक जनरेट हो रहा है, तो स्मॉल के डेस प्लस के इक्वल टू स्मॉल के प्लस जी, तो जो वेव वेक्टर लॉ है वो ये होगा इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हम पीछे जो फोनोन वेव वेक्टर लॉ हमने देखा अभी, तो वो था के डेस टू के प्लस जी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोनोन है वो जनरेट भी हो रहा है, इसलिए इसमें एक एडिशन, एक एक्स्ट्रा टर्म और जो है ये कैपिटल के वाली, इससे हम जब देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, फिगर देखें तो मोमेंटम कंजर्वेशन मैंने लिखा ए डेस प्लस कैपिटल के प्लस जी, तो ये जो कंजर्वेशन लॉ बना वेक्टर ये बना, और उस कंडीशन में जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होगा वो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होगा वो क्या होगा इस कंडीशन में, एच कट, क्योंकि मोमेंटम एच कट के होता है, एच कट के प्लस एच कट कैपिटल के इक्वल टू, सॉरी के रेस है यहाँ पे, ये के रेस है, स्कैटर्ड फोटॉन्स है उसकी बात कर रहे हैं, एच कट स्मॉल के प्लस एच कट जी,
ठीक है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा वो ये होगा। जो दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या होगा? इसके लिए मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी होने का पीएच डैश माना। जो स्कैटर्ड फोटॉन्स हो रहे हैं उनके लिए जो एक फोनॉन इमिट हो रहा है उसका मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान रहा हूँ ओमेगा, ओनली ओमेगा। ये जो ओमेगा है, ये जो फोनॉन इमिट हो रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच। ये इंसिडेंट जो फोटोन होता है उसका मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी मानना था। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो ये होगा उसके लिए। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ और इसको इक्वेशन भी दे देता हूँ, ये काम आएगी इक्वेशन। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन साइड में लिख देता हूँ कि एच कैट ओमेगा पी एच डेज प्लस एच कैट ओमेगा इक्वल टू एच कैट ओमेगा पी एच। इसको इक्वेशन ए दे दिया मैंने, ठीक है। इसको इक्वेशन ए दे दिए। ये एनर्जी कंजर्वेशन लो हो गया जब फोनॉन इमिट हो रहा है। अब हम दूसरा कंडीशन क्या पढ़ते हैं? दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि जब फोनॉन है, फोनॉन अब्जॉर्प्शन हो रहा है, फोनॉन अब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। जब फोनॉन अब्जॉर्ब हुआ उस कंडीशन में हम जैसे फिगर बनाते हैं कि कोई फोटॉन्स आया क्रिस्टल पे, स्कैटर्ड हुआ, स्कैटरिंग हुआ इस फोटॉन का, तो एक जो फोनॉन्स है वो अब्जॉर्प्शन भी हुआ है फोनॉन्स का इधर। इसका फ्रीक्वेंसी भैया ओमेगा पी एच स्मॉल के ओमेगा पी एच डेज स्मॉल के डेज जो स्कैटर्ड हो रहा है उसका, और इसका हमें कैपिटल के मानना था ओमेगा। तो इस कंडीशन में वेव वेक्टर लो क्या होगा? जब ये हो रही है कंडीशन, जब फोनॉन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है उस कंडीशन में वेव वेक्टर लो क्या होगा? उस कंडीशन में वेव वेक्टर लो क्या होगा? स्मॉल के डैश इक्वल टू स्मॉल के प्लस कैपिटल के जी। उस कंडीशन में जब फोनॉन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है उस कंडीशन में हो रहा है जो वेव वेक्टर लो है वो ये होगा के डैश, क्योंकि के डैश जो स्कैटर्ड हो रहा है उसके लिए वेव वेक्टर है, फोटोन जो स्कैटर्ड हो रहा है उसके लिए वेव वेक्टर है यहाँ पे के डैश, के इंसिडेंट फोटोन कैपिटल के फोनॉन जो अब्जॉर्ब हो रहा है आपको हमें फोनॉन मतलब क्रिस्टल को आ रहा है एक फोनॉन, उसके लिए वेव वेक्टर जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है ये। तो इससे जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा वो क्या होगा? एच कट के डैश इक्वल टू एच कट के प्लस एच कट कैपिटल के प्लस एच कट जी। ये होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। और जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो समझ में आ गया होगा फिगर तो जो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा ये ऊपर वाला मोमेंटम कंजर्वेशन है। तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं
क्या होगा इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन? इसके लिए होगा ओमेगा पी एच कट ओमेगा पी एच डैश इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच प्लस एच कट ओमेगा, ये होगा। इसको मैं इक्वेशन बी ले देता हूँ। तो फोनोन का जब इमिशन हुआ तो हमारे पास जो एनर्जी कंजर्वेशन आया, एनर्जी कंजर्वेशन लो आया, वो ये आया। फोनोन जब हम एक जनरेट हो रहा है फोनोन या फोनोन का इमिशन हो रहा है, उस कंडीशन में ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो ये आया। जब फोनोन अब्जॉर्ब हो रहा है उस कंडीशन में जो एनर्जी कंजर्वेशन लो है वो ये आया। तो हम यहाँ पे इन दोनों से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से इन जब दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं तो दोनों इक्वेशन से हमें ये चीज़ मिल रही है कि जो ओमेगा पी एच डैश नॉट इक्वल टू ओमेगा पी एच, यानी जो स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल नहीं है जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। ये दोनों जो फोटोन हैं, जो दोनों कंडीशंस हैं, एक फोनोन जब जनरेट हो रहा है और एक फोनोन जब अब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है, जब दूसरी हम बात करें कि इनइलास्टिक जब स्कैटरिंग हो रही है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग जब हो रही है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल नहीं होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट और स्कैटर्ड की वो इक्वल नहीं होगी, क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशन से ये बात पता चल रही है। हम देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एच कट ओमेगा पी एच इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच प्लस एच कट ओमेगा, यहाँ से हम जब एच कट ओमेगा पी एच निकालेंगे तो एच कट ओमेगा पी एच माइनस एच कट ओमेगा। तो हम जब इन दोनों को दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो एनर्जी ये जो ओमेगा पी एच है वो ओमेगा पी एच डैश इक्वल टू नॉट इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच, इसके इक्वल नहीं आएगी, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। तो ये इस टाइप की जो प्रोसेस होती है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होती है इंसिडेंट फोटोन के, तो उसको हम बोलते हैं, जो वो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं यू प्रोसेस बोलते हैं उसको, या क्लैप प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं यू प्रोसेस और क्लैप प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं ये। अब आगे हम यहाँ पे तो हम तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी तो मतलब इक्वल नहीं है, तो जो क्रिस्टल में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनली किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनली मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है क्रिस्टल में, क्योंकि जब एनर्जी कंजर्वेशन से देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो जो क्रिस्टल में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हो रहा है ओनली मोमेंटम का, एज ए होल क्रिस्टल जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो मोमेंटम का। ठीक है, हमने ब्रेक रिफ्लेक्शन से भी देखा, क्योंकि ये ब्रेक रिफ्लेक्शन ही होता है जब हम ये जो वेव वेक्टर लो होता है यहाँ पे, ये ब्रेक रिफ्लेक्शन ही है। जब हम बात करते हैं इवोल्व कंस्ट्रक्शन की, जब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस की, जब हम बात करते हैं तो उसके लिए ब्रेक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन कंडीशन होती है। तो हम अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो फोटोन्स का जो स्कैटरिंग है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग फोटोन्स का किसके थ्रू, फोनोन्स के थ्रू, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटोन्स थ्रू फोनोन्स। अगली क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे।